नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य संपदा है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ भी वेद ही है। वैदिक शब्द विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वेदों को हम कालखंड, उत्पत्तिकर्ता, स्रोत और विशेषताएं, इनके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कालखंड। वैदिक काल को कालखंड के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालखंड है 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का कालखंड है 1000 बीसी से 600 बीसी। अब देखते हैं उत्पत्तिकर्ता। आर्यों को वैदिक काल का उत्पत्तिकर्ता भी कहते हैं। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स मुलर ने किया था, जो जर्मनी के विद्वान हैं। सन 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया था मैक्स मुलर ने। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, श्रेष्ठ। आर्यों के निवास के विषय में अनेक मत हैं। अब देखते हैं आर्यों के निवास के विषय में। हम पहले देखेंगे भारत में और दूसरा देखेंगे भारत के बाहर। तो भारत में कश्मीर या हिमालय क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। एच.डी. कल्लर ने कहा था कि आर्य कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से थे। एच.डी. कल्लर उन्होंने कहा था कश्मीर, आर्य जो है कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से थे। सप्त सिंधु प्रदेश। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ने सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान बताया है। अगर हम भारत के बाहर देखते हैं, तो भारत के बाहर पामेर का पठार, मध्य एशिया क्षेत्र और दूसरा तिब्बत क्षेत्र। पामेर के पठार को होल्डेन गर्ग ने, किल ने और एडवर्ड मेयर ने कि आर्य पामेर के पठार से थे। मध्य एशिया का क्षेत्र, या जिसे हम बैक्टीरिया क्षेत्र भी कहते हैं, मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से थे और इन्हीं को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि मैक्स मुलर ने ही आर्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तिब्बत का क्षेत्र, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्य तिब्बत से थे। अब हम देखते हैं स्रोत। स्रोत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अगर हम पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में दो प्रकार के होते हैं, अभिलेख और दूसरा मृतभांड। अगर हम अभिलेख में देखें, तो एशिया माइनर या गोगज गोई का अभिलेख है। दूसरा कस्सी का अभिलेख है, जो ईरान में स्थित है। अब देखते हैं मृतभांड। मृतभांड में ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का मृतभांड, दूसरा उत्तर वैदिक काल का मृतभांड। ऋग्वैदिक काल के मृतभांड में गेरुमर्णी का मृतभांड प्राप्त है हमें, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मृतभांड प्राप्त है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को मिलाकर एक शब्द में हम उसे वैदिक साहित्य कह सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख ग्रंथ आते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य। लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था,
इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। वेदों को श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई और शिष्यों द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी। वैदिक ऋचाओं का संग्रह होने के कारण इसे संहिता भी कहते हैं। किसी पुरुष की नहीं अपितु देवों की दिव्य वाणी होने के कारण इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं वेद। प्रमुख 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं क्योंकि इनमें देवताओं की स्तुतियां, यज्ञ, कर्मकांड और संगीत गायन आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया गया। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेदों की व्याख्या करने के लिए की गई। वैदिक कर्मकांड अर्थात यज्ञीय विधि विधान का विशद वर्णन है इसमें। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। वेद ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वही ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, जो अधिकांश गद्य में लिखे गए हैं। अरण्यक इनकी रचना वन में होने के कारण इसे अरण्यक कहा गया, अथवा वन में पढ़ाए जाने के कारण इसे अरण्यक कहते हैं। इनमें दार्शनिक और रहस्यवाद सिद्धांत का वर्णन है, न कि धार्मिक कर्मकांडों का। अब देखते हैं उपनिषद। उप का मतलब होता है समीप, नि का निष्ठापूर्ण, सद मतलब बैठना। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेदव्यास द्वारा ऋग्वेद का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में हमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और स्रोतों का संकलन मिलता है। इनके उच्चारणकर्ता होत्री कहलाते हैं या इनका पुरोहित होत्री कहलाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,580 मंत्र हैं। एक सूक्त में 3 से 300 मंत्र होते हैं। प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ किया जाता है। मंडल 2 से मंडल 7 सबसे प्राचीनतम मंडल हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख मंडल और उनके ऋषि का नाम। प्रथम मंडल ऋषि अंगिरा, द्वितीय मंडल ऋषि गृत्समत भार्गव, तृतीय मंडल ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल ऋषि वामदेव, पंचम मंडल ऋषि अत्रि, षष्ठम मंडल ऋषि भारद्वाज, सप्तम मंडल ऋषि वशिष्ठ, अष्टम मंडल ऋषि कण्व, नवम मंडल ऋषि अंगिरस और दशम मंडल। अगर हम देखें तो प्रत्येक मंडल की रचना किसी न किसी ऋषि द्वारा की गई है। द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है। सप्तम मंडल तक प्राचीनतम मंडल है और इनको याद रखने का एक तरीका भी है। ग्री, वी, वा, ग्रीवीवा, अभाव, अभाव। ग्री गृत्समत भार्गव, वी विश्वामित्र, वा वामदेव, अ अत्रि, ह भारद्वाज व वशिष्ठ। सप्तम मंडल में एक दशरथ युद्ध का वर्णन है। नवम मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त
और विवाह सूक्त इसमें है। यजुर्वेद यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद को हम दो भाग में बांटते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनका उच्चारणकर्ता या पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में संकलित है, शुक्ल यजुर्वेद, जिसे श्वेत यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, जिसे श्याम भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश विद्वान इसे ही असली यजुर्वेद मानते हैं। इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। तीसरा देखते हैं सामवेद। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। कुल मंत्र 1549 हैं। 75 मूल मंत्र हैं। इनका पुरोहित उद्गाथा कहलाता है। इनके 3 भाग हैं, कौथुम, प्राणायनी और जैमिनी। भारतीय संगीत का इसे जनक कहते हैं। सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इनमें 1810 रागों का संग्रह है, जिसमें एक प्रसिद्ध राग ध्रुपद शामिल है, जिसे बाद में तानसेन ने गाया था। अथर्ववेद। अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, रोग निवारण आदि से संबंधित मंत्रों का संकलन है। नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है इसी वेद में। इनके जनक अंगिरस हैं। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अब देखते हैं प्रमुख वेद, उनके पुरोहित, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में क्या क्या है। ऋग्वेद है, इनके पुरोहित होत्री कहलाते हैं। ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। उसी प्रकार आरण्यक, ऐत्रेय और कौशितकी, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं। अगर हम सामवेद देखते हैं तो इसके पुरोहित अध्वर्यु या अध्यवर्यु कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है मैत्रायणी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, और उपनिषद भी है मैत्रायणी, तैत्तिरीय और ईश। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। के ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी, आरण्यक में आते हैं जैमिनी और छांदोग्य। उपनिषद में केन, जैमिनी और छांदोग्य आते हैं। अब देखते हैं अथर्ववेद। इनके पुरोहित कहलाते हैं ब्राह्मण। के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। इनका कोई आरण्यक नहीं है और उपनिषद आता है मांडुक्य। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।